तथ्यों सबूतों के आधार पर परिणाम देते हैं शनिदेव। जिस प्रकार एक स्वर्ण तपने के बाद ही उस पर निखार आता है, ठीक इसी प्रकार से शनिदेव जहाँ विद्यमान हैं वहाँ पहले तपाते हैं और फिर उसी स्थान पर निखार की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। देखा जाए तो जनवरी सन 2023 से शनिदेव व्याप्त हैं आपके पंचम भाव पर तुला राशि के, और आज एक ऐसा समय है जहां पर पूरे के पूरे 21 महीने शनिदेव के संपन्न हो चुके हैं। अब बचे हुए हैं मात्र 5 महीने का समय। माना जाता है कि शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ प्रदान करके जाते हैं। तो क्या इस हिसाब से शनिदेव हमारे जीवन को क्या प्रभाव पूर्ण बना पाते हैं, क्या प्रदान कर पाते हैं, आज इसी बात को हम समझने और जानने वाले हैं। शनिदेव को पीड़ा का कारक माना गया है, दुख का कारक माना गया है शनिदेव को, और यही शनिदेव विलंब के भी कारक हैं। और इसी कारण से इनका परिणाम हमें लग सकता है विलंब की स्थिति हो रही है, हमें लग सकता है हम प्रताड़ित हैं, लेकिन यही शनिदेव जाते जाते बड़ा वरदान दे करके भी जाते हैं। कौन सा होगा वो परिणाम, कौन सा होगा वो तात्कालिक प्रभाव जो अगले 5 महीने में प्रभावी होने जा रहे हैं तुला राशि के लिए। पंचम भाव पर शनिदेव विद्यमान हैं। यदि किसी कारण से मन अशांत है, क्योंकि पंचम भाव मन के अशांति का या मानसिक शांति का स्थान होता है, शनि जैसे ग्रह बैठ जाए तो उस शांति को प्राप्त होने में हमें विलंब की स्थिति देखने को मिलती है। तो अब शनिदेव देने के मूड में हैं, अर्थात कुछ ऐसा प्रतिफल दे सकते हैं कि जो हमारे मन के अनुरूप कोई कार्य सिद्ध हो जाए। संतान संबंधी चिंताओं में यदि हम संलग्न हैं तो उन चिंताओं से ये मुक्त करेंगे। आप स्वयं एजुकेशन फील्ड में हैं या एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपके लिए शनिदेव एक बेहतर प्रयासों का जन्म करा पाएंगे, आप ऐसा जरूर जानिएगा, क्योंकि शनिदेव अब जाते जाते कुछ विशेष परिणाम दे करके जाएंगे। शनिदेव अभी वक्री भी चल रहे हैं और उस हिसाब से 15 नवंबर तक एक ऑडिट का काम चल रहा है। जैसे कि इस समय पर कुछ पुराने नवीनीकरण होने वाले हैं, कुछ कार्य है जो पूरा नहीं हुआ है, तो अभी भी हमारे पास 15 नवंबर तक का समय शेष है, और जब इसके बाद ये डायरेक्ट हो जाते हैं तब इनका परिणाम और अधिक मजबूती से मिलेगा, क्योंकि तुला राशि के लिए ये योग कारक ग्रह की अनुभूति सदैव दिलाते रहेंगे। शनि की एक दृष्टि पड़ रही है, ठीक वो स्थान सप्तम स्थान है। बहुतों ने इस पिछले 2 सालों में अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी परेशानियों की अनुभूति की होगी। सप्तम भाव आपके व्यापार का है। व्यापार में एक ऊंचाई देखने के बावजूद भी वो व्यापार फिर से जस के तस स्थिति को भी हमने देखा होगा। तो अब शनि का प्रभाव न्यूट्रल हो चुका है, या देने के हिसाब से ये शनिदेव व्यापारिक जीवन को एक उन्नति प्रदान करेंगे। जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के मन अशांत है, चाहे उनके कैरियर या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के, तो ये शनिदेव का परिणाम हो सकता है। चूँकि शनि इस समय पर प्रदान करने के मूड में है, वहाँ पर भी एक सुखद स्थिति को हम प्राप्त कर पाते हैं। शनि के पास जो 7वीं दृष्टि है, उस हिसाब से ये सीधे इनकम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, 11वें घर पर, अर्थात लाभ के घर पर शनिदेव का प्रभाव होना। शनि विलंब के कारक हैं, इसलिए हमने विलंबता को भी देखा अपने जीवन में। हमें जितना लाभ प्राप्त होना चाहिए था, जितना हमने मेहनत किया है, जितना हमने कर्म किया है, उन कर्मों के हिसाब से हमें यदि प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, 5 महीने का कार्यकाल है, देख लीजिएगा कि कोई बड़ा लाभ, बड़ा इनकम यहाँ पर निकल के सामने आ सकता है। कोई इच्छित कार्य है, उन इच्छित कार्य को पूरा होने का यह संयोग हो सकता है जो शनि के प्रभाव से लाजमी होगा। शनि की एक दृष्टि है और वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनकी एक दृष्टि 10वीं दृष्टि है, जो सीधे तुला राशि के लिए ये धन भाव पर इनकी दृष्टि जाती है। जब भी शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ जाए, अर्थात वो स्थान कुछ विलंब से या कुछ परेशानियों के बाद हमें प्राप्त होता है। अब चूंकि ये अच्छे कंडीशन पर हैं, अच्छा प्रतिफल देंगे, आर्थिक मामलों को यहाँ पर छुटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो स्थिति था, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होते हुए भी आर्थिक चिंता व्याप्त थी, और यही इस शनि का प्रतिफल भी रहा।
हमें अब धन की प्राप्ति या धन से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर निकल के सामने आएंगे, कोई बैंक से जुड़े हुए कार्य निकल के सामने आएंगे। कुटुंब से इस समय पर अच्छी अनुभूति हो पाएगी, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे कौटुंबिक जीवन का होता है। परिवार के लिए आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। आपके व्यापार को लेकर के भी देखा जाए तो शनि को कर्म का स्वामी कहा गया है। आपके कर्म में, आपके व्यापार में और नौकरी में भी धनदायक स्थिति का प्रतिफल दिला पाना इस शनि का परम कर्तव्य है। न्यायपालिका को देखिए, विलंब होता है न्याय तंत्र में। किसी काम को होने में काफ़ी लंबित यदि कोई काम हो रहा है तो वो शनि का कार्य है। शनि क्योंकि विलंब के कारक हैं, लेकिन यही शनिदेव जाते जाते अपना श्रेष्ठ परिणाम भी दे करके जाते हैं। तो पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं जो अभी 5 महीने का समय बचा है उसमें किस तरह से, किस प्रकार से मेरे भगवान मेरे अच्छे दिनों की शुरुआत करा पाए। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार आपके सामने बीच बीच में वीडियो लेकर के हम आते हैं कि अब अच्छे दिन प्रारंभ होने वाले हैं, अब अच्छे दिन प्रारंभ होने वाले हैं। क्या करें, हम एक ज्योतिषी हैं और जो हमें इस समय पर अपने पढ़ना और गढ़ना के अनुसार जो हमने पढ़ा है, जो अपने अनुभव को प्राप्त किया है हमने अपने जीवन में, उसी को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसी आधार को स्तंभ बिंदु मानते हुए आज जो समय है वो एक लाभकारी परिवर्तन का समय है। शनिदेव पर आश्रित होकर के अपने कर्मों पर आश्रित रहिए, क्योंकि जो कर्म को आपने कर लिया, अपने कर्मों को जो मैनेज कर लिया, समझिए शनि को हमने मैनेज कर लिया। नासय रोग हरय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा कहा जाता है। अर्थात इस शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए सदैव हनुमान जी की कृपा जरूर लीजिएगा। सदैव आपके प्रॉपर्टी के मालिक हैं ये शनिदेव, इसलिए प्रॉपर्टी को यदि ऊंचा उठाना है, घर भूमि भवन वाहन इत्यादि का संजोग अपने जीवन पर कायम रखना है, अपने सोचे हुए कार्य को पूरा करना है, तो इन्हीं दोनों भावों के का दायित्व शनिदेव के हाथ में है और जिनका स्रोत बनता है हनुमान जी की कृपा। सिर्फ 2 ही लक्ष्य ध्यान रखिएगा। एक तो अपना कार्य बहुत सजगता से, बहुत निरंतरता से, प्रयास पूर्वक कीजिएगा, हनुमान जी की कृपा लेकर के अपने कार्य को कीजिएगा। निश्चय मानिए अगला 5 महीना एक श्रेष्ठ स्वर्णिम समय निकल करके सामने आ सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।